Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today is 23rd August 2025 and day is Saturday. जी बेटा, हमारा आज का जो काम है उसको स्टार्ट करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब बढ़ते हैं अपने आज के SLO की जानिब। जी बेटा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने आपके नोटबुक का पेज रेडी कर लिया। आप लोग भी नोटबुक का पेज रेडी करेंगे। SLO हमारा आज रिपीट हो रहा है, जो हमने कल काम किया था सेम वही SLO है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स यूजिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो हमारा SLO जो है वो बिल्कुल सेम कल जैसा है, वही SLO रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक था वो कल हमने एडिशन तो की थी पॉलिनोमियल्स की, लेकिन सब्ट्रैक्ट अभी तक हमने नहीं किया था। तो आज जो हमने काम करना है वो हमने पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना है और लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को यूज़ करना है। ये बात आप लोगों को पता चल गई है कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। आपका जो आज का क्लास वर्क है ये है एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 89। अब अपने बुक का पेज नंबर 89 ओपन करें। जी बेटा, ये मैंने आपका पेज नंबर 89 ओपन कर लिया है। इसमें आपका लर्निंग चेक 6.4 है। इसमें हमारा आज का जो काम है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमने इनको सॉल्व करने, अब यहाँ पर देखें तो सारे के सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये सब्ट्रैक्शन के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 हम कल कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाएगी। और माइनस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं जब आपकी दो टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज ये देखें, जो आपके पास ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, इसमें आपकी जो प्लस वाली टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली जो है वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसके कुछ पार्ट्स मैं आप लोगों को करवाऊँगी और कुछ जो है वो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। जी बेटा, ये मैंने नोटबुक पर आपका ये पार्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज़ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इस वाली जो पहले वाली लाइन थी इसमें मैंने अपनी दोनों पॉलिनोमियल्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब सेकंड में हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी ब्रैकेट ख़त्म की है दोनों की, और जो आपके पास ये फर्स्ट पॉलिनोमियल देखें एज इट इज़ है, लेकिन जो सेकंड पॉलिनोमियल था इसमें उसके जो ऑर्डर था, या फिर हम कह सकते हैं कि वो साइन था, वो चेंज हो गया है। ठीक है, जिस तरह से देखें प्लस 2x स्क्वायर था, इसको अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 3x था, उसके बाद आपके पास यहाँ भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड पे देखते हैं क्या किया है। थर्ड पे मैंने लाइक टर्म्स को अलग कर दिया और अनलाइक को अलग कर दिया। यहाँ पर देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस 2x प्लस 3x आ गया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी, और माइनस 8 और माइनस 2 आ गया। अब हम अपने फॉलो करेंगे जो यहाँ पर साइन है उस हिसाब से कि इसने प्लस होना है या माइनस होना है। तो फर्स्ट देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस होना था, साइन ऑब्वियस सी बात है प्लस का आना है। फिर प्लस 2x प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू 5x, एंड माइनस 8 एंड माइनस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 10 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आपके पास जो होता है वो बड़ी वाली वैल्यू वाला आता है, और बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास 8 है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जिस तरह से हमने कल बेटा यहाँ पर उसको वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व किया था, सेम वही जो है ना, मैंने क्वेश्चन एक उसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर दिया है, ताकि आप लोग अगर वो इजी लगे तो आप लोग वो कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने उसको अरेंज करके लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 था। फिर मैंने सेकंड पॉलिनोमियल लिखा है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जिस तरह से हमने वहाँ पर साइन चेंज किए, यहाँ पर भी देखिए 2x के साथ प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, 3x के साथ माइनस था तो मैंने नीचे यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस, और 2 के साथ आपके पास क्या था, प्लस था, जिसको मैंने माइनस में चेंज कर दिया। तो आपके पास आंसर जो था वो वही आ गया जो हमारे पास बाय हॉरिजॉन्टल मेथड आया था। नाउ कम टूवर्ड्स द पार्ट सी। इसमें पॉलिनोमियल्स गिवन है 3 माइनस 4y स्क्वायर है, एक दूसरा है जी माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहली लाइन में मैंने सेम वही काम किया है, उसको एज इट इज़ लिखा है। सेकंड वाले में ब्रैकेट ख़त्म किया है तो उसका साइन चेंज हो गया। साइन कौन से पॉलिनोमियल का चेंज होना है, जो सेकंड पे लिखा हुआ है ये वाला, -6y स्क्वायर प्लस 7।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 के साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने लाइक टर्म्स को अलग कर दिया है, -4y² + 6y² और +3 और -7 को अलग कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 4 2y² आ जाएगा एंड 3 - 7 विच इज़ इक्वल टू -4। अब देखें उसका ई पार्ट है, ई पार्ट में भी सेम वही काम है बेटे। यहाँ पर ये था पोलिनोमियल में आपके पास जो वेरिएबल्स थे ये मिक्स हो गए थे, मतलब x² y आ रहा है, यहाँ भी x² y, दोनों वेरिएबल एक ही अब टर्म में आ रहे हैं। तो इस पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपने स्टेप वही फॉलो करने हैं तो आपके पास आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। सेम वही काम है बेटा, पहले आपके पास पोलिनोमियल था उसको एज इट इज़ लिखा, दूसरा भी मैंने अभी एज इट इज़ लिख दिया है। फिर सेकंड पार्ट में पहले को लिखने के बाद दूसरे वाले में सब जो आपके पास टर्म्स थी उनके साइन चेंज हो गए, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखें x³ के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है, प्लस है इसके साथ, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, अलग बात है। तो प्लस माइनस -x³ आया, फिर माइनस माइनस +4x² y आ गया और उसके बाद प्लस माइनस -y आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2x² y था, 4x² y था, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, इनको अलग कर दिया है। फिर -x³ अलग था तो उसको अलग ही रहने दिए। फिर मैंने लिख दिया जी 2x, ये भी अलग था, और फिर +y -y। ये दोनों चीज़ें देखें कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये आप लोगों के पास क्या है, सेम चीज़ है विद ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट हो गई। फिर 4x² में से माइनस करें 2x² y, तो 2x² y आ गया, -x³ एज इट इज़ प्लस 2x एज इट इज़। अब मैंने उसको रीअरेंज कर दिया है उसकी डिग्री के हिसाब से, तो -x³ एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2x² y एंड प्लस 2x। अब देखें नेक्स्ट है बेटा जी पार्ट। जी पार्ट में भी आप लोगों का सेम वही काम है। यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया है हमारे पास। सबसे पहले जो पहली लाइन थी मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया है। सेकंड वाली में क्या किया है बेटा जी, पहले वाली जो पोलिनोमियल था उसको एज इट इज़ लिखने के बाद बाकी जो सेकंड पोलिनोमियल था उसके साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, फिर हमने उसको अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो -2x³ -x³ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, फिर x² वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी हो गई। फिर x वाली को हमने अलग कर दिया और जो सिंपल कांस्टेंट थे हमने उनको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो -2x³ -x³ विच इज़ इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है कि प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आने माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये -3x³ आ गया। फिर x² वाली दो टर्म्स थी देखें, +3x² और -x²। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वाली तो 3x² थी तो उसके साथ प्लस, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखें -x, तो दोनों नेगेटिव हैं लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -2x। फिर 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके 4 पार्ट्स थे ये मैंने किए हैं, रिमेनिंग 4 जो पार्ट्स हैं इसके ये आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पर मैंने आपका होमवर्क मेंशन कर दिया है, इसमें भी आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो भी नोट डाउन करेंगे और रिमेनिंग जो 4 है वो आप लोग खुद से करेंगे। तो आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।